जब मुकरने लगती है सियासत, तब नारे नहीं बन पाते हैं हकीकत। जब दिखने लगती है इरादों में खोट, तब आवाम करती है वोट से मुकम्मल चोट। जब सच की सियासत मांगे आपका सपोर्ट, तब देखिए मेरे साथ आईएनसी टीवी पर हर वोट की ग्राउंड रिपोर्ट गुजरात विधानसभा की। नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा में दो चीज़ों की चर्चा है। एक तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह दिन पर दिन बगावत हो रही है उसकी चर्चा है। दूसरी, राज्यसभा सांसद श्री इमरान प्रताप गढ़ी का शायराना अंदाज। वो अपने शायराना अंदाज से भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी को घेरते हैं। आइए सीधे आपको दिखाते हैं किस तरह से शायराना अंदाज से इमरान प्रताप गढ़ी अपनी रैली को संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री को निशाने पर रखते हैं। के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। सच्चे मिस्र होंगे तो कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बड़गाम वालों, इस बार भाजपा बड़ी मुश्किल में है। हिमाचल हार रही है, वोटिंग हो चुकी है, वहां सरकार बदलने जा रही है। मोदी जी को यहां की भी आहट मिल गई थी कि ये जो डबल इंजन की सरकार है इससे गुजरात की आवाम बहुत नाराज है। पिछली बार तो वो हारते हारते बचे थे, सांस अटक गई थी, हालत यह हुई थी कि पानी में जहाज उतारना पड़ गया था, करतब दिखाने पड़े थे। तो फिर इस बार भी उन्हें पता था कि चीजें खराब हो रही हैं, तो उन्होंने सोचा अकेले नहीं जीता जा सकता। तो उन्होंने दो दोस्त बुलाए अपने, एक दिल्ली से और एक हैदराबाद से। कि दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये चाहता है कि मुल्क संविधान से ना चले, देश जमहूरियत से ना चले, उनकी मर्जी से चले। लेकिन एक शख्स है इस देश में जिसका नाम राहुल गांधी है, वो कह रहा है कि मैं आरएसएस की नफरत वाली राजनीति के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा हूं। और पिछले 64 दिन से मुसलसल 25 किलोमीटर रोज वो आदमी पैदल चल रहा है भारत को जोड़ने के लिए। मैं उस यात्रा का हिस्सा हूं। मुझसे एक पत्रकार ने कहा, इमरान साहब आप इस यात्रा में चल रहे हैं कन्याकुमारी से, आप क्या कहेंगे? तब मैंने एक ही बात कही थी कि मैं अगर महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो शायद अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस मुल्क को बचाने की लड़ाई में इस दौर के गांधी के साथ चल रहा हूं, राहुल गांधी के साथ चल रहा हूं। और आप यकीन जाने, बसु गांव के तमाम साथियों, बड़गाम के लोगों, स्टेज पर बैठे हुए हमारे जिम्मेदार साथियों, एक एक वक्त में ऐसा लम्हा आ रहा है जब 1 लाख से ज्यादा लोग, मैं चश्मदीद हूं उन लम्हों का, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के नारा लगाते हुए कह रहे हैं, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये जो नारा है, वो जो गूंज रहा है, वो नारा, तो उस नारे की गूंज की हनक इतनी है कि दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता करवा रहा है कि वो टी शर्ट कितनी महंगी है। मेरे भाई, मैंने तो वो दिन भी देखा कि जब आपके गुजरात में एक पुल टूटा और 141 से ज्यादा लोग मारे गए, और उस दिन मुल्क के हाकिम इसी गुजरात में थे। उन पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय दिन में 3 बार कपड़े बदल करके उद्घाटन और झंडी दिखाने में लगे थे। बेहिसी का आलम यह था। पिछले 64 दिन में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 200 बार से ज्यादा कपड़े बदले होंगे।
40-50 कलर के कपड़े बदले होंगे, लेकिन राहुल गांधी एक सफेद कलर की टी शर्ट और एक पैंट और एक जूता, और अपनी मस्ती में मस्त वो शख्स चला जा रहा है और उसकी धुन सिर्फ यह है कि भारत जोड़ना है। मुझसे किसी पत्रकार ने कहा, आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। यह हुकूमत आपको डराएगी, यह हुकूमत आपको बांटने की कोशिश करेगी, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। मैं राहुल की बात को आगे बढ़ाते हुए लोगों से यह कहता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। जब जिग्नेश को अरेस्ट किया गया, अहमदाबाद से जब ले जाया जा रहा था, तो मैं जिग्नेश को टीवी पे देख रहा था और मुझे लग रहा था इस शख्स की आंखों में जो सच्चाई और जो ईमानदारी है वह शायद चीख चीख करके कह रही है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। तैयार रहिएगा बड़गाम वालों, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, मैं उसे इन मिसरों में पिरोता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। वो जोश मुझे नजर नहीं आ रहा है जो नजर आना चाहिए। मैं फिर से पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और इस अहद की सबसे बड़ी सच्चाई अगर बोल सके आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, तो सच्चाई पे मुहर लगाइएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे।